मेरे को शुगर 25 साल से थी और शुगर की दवाई मेरी एक गोली से शुरू हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 गोलियां रोज मैं शुगर की खाती थी। लीवर में पहले शुरू में ग्रेड 2 पे आया, फिर 3 पे आया। उसके बाद डॉक्टर ने उसमें अल्ट्रासाउंड में इतनी पोजीशन खराब थी कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फाइब्रो स्कैन कराओ। तो फाइब्रो स्कैन कराया। फाइब्रो स्कैन में मेरी हालत सीवियर थी और वो भी हैरान थे कि काफी कंडीशन खराब है। तो गोलियां आप बता रहे थे कि 20-22 गोलियां दिन की चली गई हाँ थी आपकी? जी, हाँ जी, 20-22 गोलियां लेती थी मैं, जिसमें हर चीज की थी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फिर लीवर की प्रॉब्लम हो गई। उसमें मैं आयुर्वेदिक भी कुछ दवाइयां साथ में ऐड कर ली थी और मल्टीविटामिन हो गई। तो कुल मिला के 22 गोलियां तो थी ही मेरी। 22 गोलियां दिन की ले रहे थे, अब कितनी गोलियां खा रहे हैं? एक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई मल्टीविटामिन, ना कोई गोली, ना आयुर्वेदिक, कुछ भी नहीं। और एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। पहले हर समय थकान और ऐसे लगता था कि पता नहीं बुढ़ापा आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी, और अभी ऐसे लगता है कि एज रिवर्स हो रही है, ये सब खान पान में बदलाव के कारण। खान पान में बदलाव से। नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ है अलका बाली जी। इनका लिवर फाइब्रोसिस जो है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच गया था। लिवर फैटी ग्रेड 3 हो गया था और लिवर जो है सिरोसिस की तरफ बढ़ रहा था। साथ में HbA1c 10.4 था। शुगर जो है फास्टिंग में 218 और खाने के बाद 300 से ऊपर थी। और इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो भी ज्यादा था। लेकिन 2 महीने में ही खान पान में बदलाव करके चमत्कारिक परिणाम आए। लिवर फाइब्रोसिस जो सीवियर कंडीशन में था वो रिवर्स हो गया और माइल्ड पर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आप केवल लाइफस्टाइल में बदलाव करके लिवर को ठीक रख सकते हैं। हालांकि लाइफस्टाइल में बदलाव करके, खाने में बदलाव करके ही ये ठीक हुआ था। और जो शुगर का HbA1c जो 10.4 था वो 7.6 पे आ गया केवल 2 महीने में। और कोलेस्ट्रॉल भी, जो गुड कोलेस्ट्रॉल था, वो भी बढ़ गया। ये सब कैसे हुआ, क्या बदलाव किया, जानते हैं अलका बाली जी से। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं, हमारी कोशिश है कि जो अच्छी चीजें उनके बारे में आपको पता चले, और यदि बिना दवाइयों के केवल खान पान में बदलाव करके ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उसकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। और ऑथेंटिसिटी ये है कि रिपोर्ट के साथ आपको चीजें बताएंगे। जो नेचुरल लाइफस्टाइल इन्होंने अपना करके बदलाव कर दिया है रिपोर्ट में, यानी कि ठीक हो गई है बहुत सी प्रॉब्लम और अब ये बिल्कुल हेल्दी है। तो चलिए जानते हैं अलका जी से कि ये चमत्कारिक परिणाम कैसे आए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अलका जी नमस्कार। नमस्कार जी। अलका जी, क्या दिक्कत थी और कैसे बदलाव हुआ, जरा बताइए। मैं अलका बाली। मेरे को शुगर 25 साल से थी और शुगर की दवाई मेरी एक गोली से शुरू हुई थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 गोलियां रोज मैं शुगर की खाती थी, कोलेस्ट्रॉल की खाती थी, थायराइड की खाती थी। और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट या क्या था कि मुझे लीवर में पहले शुरू में ग्रेड 2 पे आया, फिर 3 पे आया। उसके बाद डॉक्टर ने उसमें अल्ट्रासाउंड में इतनी पोजीशन खराब थी कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फाइब्रो स्कैन कराओ। तो फाइब्रो स्कैन कराया। फाइब्रो स्कैन में मेरी हालत सीवियर थी और वो भी हैरान थे कि काफी कंडीशन खराब है। तो काफी दवाइयां उन्होंने लीवर की भी लिखी। तो धीरे धीरे करते करते मल्टीविटामिन्स मिला के मैं कम से कम 20 से 22 गोली रोज खाती थी। तो मुझे किसी ने दर्शन आश्रम बुरेड़ा गांव में जो है उसके बारे में बताया। मैं यहाँ पर आई और देखने आई थी कि कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना ट्रीटमेंट सब कुछ यहाँ फ्री है। तो ये था कि देख के आते हैं, रह पाएंगे क्या है। लेकिन मैं आई और मैं 22 दिन रही, जिसमें गुरुजी का इतना स्नेह था और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। मैं बहुत आराम से रही 22 दिन। और 22 दिन रहने के बाद जब मैं गई तो मैंने अपना टेस्ट कराया, दोबारा से फाइब्रो स्कैन कराया, जो कि माइल्ड आ चुके थे। और माइल्ड आने से डॉक्टर खुद हैरान था कि 2 महीने में इतना चमत्कार कैसे हुआ। मैंने 15 किलो वेट कम किया इन्हीं खान पीन से। और ये फाइब्रो स्कैन जो है में मेरा फाइब्रोसिस जो है वो आ गए थे माइल्ड। डॉक्टर ने फिर मेरे को बोला कि आपको कोई अब दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइफस्टाइल जैसे रखी हुई है उसी तरह से रखिए। मैंने यहाँ के बारे में उन्हें बताया था, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर्स इतना इस पे बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें ये होता है कि ठीक है, स्टाइल चेंज किया तो आप ठीक हो गए हो। पर वो आश्चर्यचकित थे कि ये हाँ, आश्चर्यचकित थे बहुत। उन्होंने दोबारा किया मेरा फाइब्रो स्कैन उसी समय कि नहीं हो सकता है, रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, दोबारा करके देखते हैं। तो जो कि वही सेम आया। तो उन्हें खुशी तो हुई कि हाँ चलो हुआ है ठीक। उससे ज्यादा तो मुझे खुशी हुई। मैं रिपोर्ट्स लेके सीधी गुरुजी के पास आई और गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी ये देखिए एकदम से इतना चेंज, जो कि मतलब दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और मेरे घर वाले ये कहते थे कि दवाइयाँ मत छोड़ना, आप वहाँ गए हो दवाइयाँ लेते रहना।
लेकिन मैंने दवाइयाँ छोड़ दी थी। गुरुजी ने कहा कि दवाई की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही ठीक हो जाओगे, जो कि उसका परिणाम मेरे को मिला। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। तो आपने बताया कि केवल खान पान में बदलाव करके ये रिपोर्ट आई है, रिजल्ट आया है, तो क्या बदलाव किया आप जरा थोड़ा बताएंगे? हाँ, यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह उठते ही काढ़ा दिया जाता है, नीम गिलोय का काढ़ा लिया। उसके बाद योगा होती है, योगा के बाद फिर 1 घंटे के बाद यहाँ पे जूस मिलता है पेठे का। और शुगर वालों को पेठे के जूस में बेलपत्र या शरीफे के पत्ते उनको मिला के जूस दिया जाता है। उसके बाद फिर मैं लेती थी सैलेड खूब सारा, और दिन में सब्जी सिर्फ लेती थी। अन्न बिल्कुल छोड़ दिया था हफ्ते के लिए। उसके बाद धीरे धीरे 1 रोटी तक खाती थी, और अभी तक भी मैं दिन में सिर्फ 1 रोटी खाती हूँ। और सैलेड वगैरह खूब सारा लेती हूँ, फ्रूट लेती हूँ। सैलेड और फ्रूट एक साथ नहीं लेती हूँ, अलग अलग लेते हैं। और शाम को फिर एक यहाँ पे या तो कभी अजवाइन का काढ़ा मिलता है, कभी जीरे का, कभी सौंफ का, अलग अलग काढ़ा मिलता है, वो लिया जाता है। रात को देते हैं यहाँ पे स्प्राउट्स के साथ सैलेड। तो यही होता है। और सोने से पहले यहाँ देते हैं अमलतास का काढ़ा। यही मेरी थी दिनचर्या, और अभी भी है। तो आपने 22 दिन के लिए भोजन बंद कर दिया था? नहीं, 1 हफ्ते के लिए रोटी बंद की थी, और उसके बाद मैंने रोटी लेनी चालू कर दी थी। 1 रोटी ओनली। 1 रोटी और सब्जी? सब्जी सब्जी खूब सारी दी जाती है, जितनी आपको खानी है यहाँ पे आप खा सकते हैं, पेट भर के सब्जी। तो आप पहले क्या खाते पीते थे कि इतनी दिक्कत आ गई और ये हाँ, फिर बदलाव किया आपने? मैं पहले चाय लेती थी, और चाय के साथ बिस्किट, चाय, और नाश्ते में कभी ब्रेड ले ली, कभी पराठा ले लिया, जो कि यहाँ बिल्कुल बंद है। पराठा तेल को जलाया नहीं जाता, तो पराठा नहीं लेते। और चाय बिस्कुट बिल्कुल बंद है। यहाँ पे एक हर्बल टी है, वो जरूर दी जाती है, अगर वो भी सबको नहीं, जिनको लेना चाहे तो आपने मतलब ये प्रोसेस्ड आइटम सारे बंद कर दिए? हाँ जी। दूध और दूध से बनी हुई चीजें बंद कर दी? जी। और खाने में मतलब अगर चेंज की बात कहें तो क्या छोड़ा और क्या खाया? तली भुनी चीजें बिल्कुल बंद कर दी। अनाज शुरू में तो बिल्कुल बंद कर दिया, और उसके बाद मिनिमाइज 1 रोटी सिर्फ दिन में, वो भी। प्रक्रिया की बात करें, पूरे दिनचर्या जो आपने यहाँ पर 22 दिन तक की, सुबह नीम गिलोय का काढ़ा लिया आपने जी। और फिर उसके बाद पेठे का जूस, और किसी को डायबिटीज शुगर है तो उसमें बेलपत्र के पत्ते डालते हैं या शरीफे के पत्ते डालते हैं। जी। उसके बाद आपने सलाद ली 11 बजे के आसपास। जी। फिर दिन में आपने भोजन किया हाँ जी, 1 रोटी 1 रोटी। और के साथ 1 सप्ताह तक तो भोजन भी नहीं किया। हाँ। फ्रूट लिए उस दौरान आपने? नहीं, सैलेड लिया, फ्रूट नहीं लिए। उस दिन उस 1 सप्ताह में फ्रूट्स नहीं लिए आपने? नहीं। और शाम को फिर कुछ स्प्राउट से लिए और एक काढ़ा और लिया। ये प्रक्रिया रही आपकी जी। 22 दिन तक। और शुरू के 1 सप्ताह आपने अनाज भी छोड़ दिया जी। था। अब क्या दिनचर्या है? अब भी मैं 1 रोटी दिन में लेती हूँ, और बाकी इसी तरह से सुबह नीम गिलोय का काढ़ा, फिर जूस, फिर सैलेड, उसके बाद दोपहर के भोजन में सलाद और सब्जी, और 1 रोटी। 1 रोटी। और शाम को कोई अजवाइन की चाय, कुछ इस तरह का काढ़ा दिया जाता है, वो लेते हैं। और उसके बाद रात को स्प्राउट्स, सैलेड, और सोने से पहले अमलतास का काढ़ा देते हैं। स्प्राउट्स में क्या लेते हैं? स्प्राउट्स में मूंग साबुत और लोबिया। अच्छा, अंकुरित मूंग साबुत और लोबिया को अंकुरित कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा उन्हें भाप में उबाल लेते हैं। हाँ जी। और फिर उसके बाद खाते हैं उसमें। और कभी कभी स्टीम वेजिटेबल भी मिलती है। स्टीम्स वेजिटेबल। अगर घर पे रहते हैं तो क्या खाते हैं? यही सेम मैं दिनचर्या अपनाती ये हूँ। दिनचर्या अपनाते हैं। तो इससे आपकी अभी डायबिटीज कंट्रोल में है? बिल्कुल, डायबिटीज भी कंट्रोल में है, लीवर में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो कहती थी कि मुझे कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन बताओ कि एनर्जी आए, और अभी मैं बिना मल्टीविटामिन के एनर्जेटिक हूँ। तो मैंने ये प्रण भी लिया है कि मैं यहाँ पे तन मन धन से सेवा करूंगी, जो कि मैंने यहाँ सेवा का कार्य ले लिया है और सेवा करती हूँ, और यहीं पर ही। अच्छा, अभी ज्यादातर समय यहीं बिता रहे हैं आप। जी। तो गोलियां आप बता रहे थे कि 20-22 गोलियां दिन की चली गई हाँ थी आपकी? जी, हाँ जी, 20-22 गोलियां लेती थी मैं, जिसमें हर चीज की थी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, फिर लीवर की प्रॉब्लम हो गई। उसमें मैं आयुर्वेदिक भी कुछ दवाइयां साथ में ऐड कर ली थी, और मल्टीविटामिन हो गई। तो कुल मिला के 22 गोलियां तो थी ही मेरी। 22 गोलियां दिन की ले रहे थे, अब कितनी गोलियां खा रहे हैं? एक भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना कोई मल्टीविटामिन, ना कोई गोली, ना आयुर्वेदिक, कुछ भी नहीं। और एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। अभी फिट है मतलब? बिल्कुल। तो ये सब खान पान में बदलाव करके जी हुआ? जी बिल्कुल। पहले हर समय थकान, और ऐसे लगता था कि पता नहीं बुढ़ापा आ रहा है बहुत जल्दी जल्दी, और अभी ऐसे लगता है कि एज रिवर्स हो रही है। ये सब खान पान में बदलाव के कारण? खान पान में बदलाव से। तो दोस्तों, जैसा अलका बाली जी ने बताया कि ये केवल खान पान में बदलाव करके स्थिति आ गई। मैं रिपोर्ट आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ
क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रिपोर्ट इनकी देखिए ये थी 14 सितंबर 2023 में इन्होंने रिपोर्ट करवाई थी। तब इनका ये देखिए लिवर फाइब्रोसिस है 3 स्टेज, 3rd सीवियर दिखा रहा है, F3 सीवियर में दिखा रहा है, और ये फैटी लिवर भी इनका ग्रेड 3 का दिखा रहा है। ये रिपोर्ट इन्होंने फाइब्रो स्कैन करवाया था, उसकी रिपोर्ट है 14 तारीख की सितंबर की। और इसी के आसपास इन्होंने एक रिपोर्ट और कराई थी हेमाटोलॉजी, जिसे HbA1c बोलते हैं, 10.4 था। ये देखिए आप यहाँ पर डायबिटीज का भी करवाया इन्होंने, फास्टिंग में 218 थी और खाने के बाद 307 था इनका शुगर का लेवल। ये रिपोर्ट है 21/8/2023 की, यानी कि 1 महीने पहले की, 1 महीने बाद। अब देखिए 2 महीने बाद जो रिपोर्ट आई है वो देखिए, ये इनकी रिपोर्ट है 16/11/2023, यानी कि ठीक 2 महीने 2 दिन के बाद की है ये रिपोर्ट। फाइब्रो स्कैन करवाया तो लिवर फाइब्रोसिस इनका देखिए माइल्ड में आ चुका है, F1 में आ चुका है। और हाँ, लिवर फैटी हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी कहा कि अब आपको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं, केवल खान पान में बदलाव करके ही आप ये लीवर को ठीक कर सकते हैं और कोई टेस्ट भी आगे नहीं करवाना, ऐसे ही बोला ना जी डॉक्टर ने? बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल आगे ये हो गया कि HbA1c की जो दूसरी रिपोर्ट है वो इन्होंने करवाई 16/11/2023 को, यानी कि ये भी 2 महीने के बाद ही करवाई, और इसमें HbA1c 7.6 आ गया और फास्टिंग में शुगर 141 आ गई जो 218 थी। ये बदलाव 2 महीने में हुआ खान पान में चेंज करने के कारण। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि नेचर में बड़ी ताकत है, जो हम चीजें खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है, और ये साबित किया है अलका बाली जी ने। दवाइयां जैसे बताया 22 गोलियां ले रही थी, 22 गोलियां छूट गई हैं, कोई गोलियां नहीं ले रही। अब मैं आपको बता दूं अलका बाली जी ने ये प्रक्रिया कहां से शुरू की। इस वक्त मैं हूं गुड़गांव के बुढ़ेड़ा गांव के पास, एक दर्शन आश्रम है जहां गुरु जगदेव भारती जी इस संस्थान में लोगों को प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने की ट्रेनिंग देते हैं या जानकारी देते हैं, और निःशुल्क देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लोगों को बताते हैं कि क्या खान पान में बदलाव करके आप गंभीर बीमारियों को रिवर्सल कर सकते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जैसा कि अलका बाली जी ने किया। अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए तो नंबर भी दिया हुआ, यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, जैसा आप जानते हैं हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले। इसी कड़ी में हमने एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाया कि कैसे अपने खान पान में बदलाव करके गंभीर बीमारियों को भी रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही यदि हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो ये बीमारियां होंगी नहीं, ऐसा गुरु जगदेव भारती जी कहते हैं कि अगर आपने सही लाइफस्टाइल अपनाई, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, तो यथासंभव बीमारियों से भी बच सकते हैं। और अगर बीमारी हो गई है तो फिर खान पान में बदलाव करके भी उसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।